ओम शांति। आज 19 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही नशे की बात सुनाई कि आप संगम युगी ब्राह्मण हो। आपको बाबा ने त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। सदा इस नशे में रहो कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, क्योंकि हमें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा आकर बच्चों को जीवन मुक्ति देते हैं। सत्युग में कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कभी कोई भी आत्मा दुखी अशांत नहीं होती है, सब सुखी होते हैं। बाबा आकर बच्चों को सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें याद है ना कि कल्प कल्प मैं ही आकर के तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। मैं ही तुम बच्चों का पारलौकिक पिता, शिक्षक और सतगुरु हूँ। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक भी हूँ। मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ, फिर तुम बच्चे नीचे आ जाते हो। जैसे बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट है, बच्चों को भी ओबीडिएंट बनकर सेवा करनी है। बाबा ने जो तीसरा नेत्र दिया, इस तीसरे नेत्र से आप शिव बाबा को देखते हो। ब्रह्मा बाबा को तो स्थूल नेत्रों से देखते हो, शिव बाबा को आप तीसरे नेत्र से देखते हो। और उसे ही याद करना है, क्योंकि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा आज बच्चों को बहुत नशे की बात समझाते हुए हल्का रहने का भी मंत्र दे रहे हैं कि बच्चे अपने सारे बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाओ। मैं तुम बच्चों को सुख शांति से संपन्न बनाने के लिए आया हूँ। प्यार का सागर बाबा इतना प्यार बांटता है, जो आप इस दुख की दुनिया को भूल जाते हो, सुख शांति से संपन्न बन जाते हो। आज चलते फिरते ये बात याद रहे, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। बाबा ने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इस नशे में रहो। ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनाया है। हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। क्वेश्चन है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? बाबा का बनते ही भाग्यशाली कैसे बन जाते हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण बनना अर्थात 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना, वर्षे का हकदार बना, तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी मृत्यु लोक में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होते रहते हैं। तुम बच्चे अब काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी बने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। स्वयं शिव बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोलियां भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते ये कांटों का जंगल है, फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। ये तो सब जानते हैं। बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है। इस समय तुम परिस्तान बनाएंगे। जानते हो सारी दुनिया ही नई बनती है। यमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं कि राधे कृष्ण का राज्य है, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, श्री कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस समय
परिस्तान में यमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। सतयुगी राज्य में यमुना पर राज्य करते हैं। ये गद्दी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम ही अपना परिस्तान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? फिर भी आप सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से अपना परिस्तान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले सीखा था। तुम कहेंगे हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप कोई से बात कर ना सके। बाबा कहते मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान सागर बाप है, उन्हें ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान सागर है वह इस समय तुम्हें ज्ञान देते हैं। ईश्वर जो ज्ञान सागर है वो ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मा वंशी हो। विष्णु वंशी जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मा वंशी हो, फिर देवता बनेंगे। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बरोबर जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते, इन ब्रह्मा को भी कहते, इनकी आत्मा भी सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिस्मानी शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। सभी ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता शिव बाबा है। बाबा कहते हैं मैं भारतवासियों को राजभाग देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वह जब पूज्य से पुजारी बनते तो मेरी ग्लानी करने लग पड़ते। बाबा कहते कितना ऊंच मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी कह के ग्लानी करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। कल की बात है, तुम ही राज्य करते थे। सोच रहा था आज अंधियारा है, परंतु समझते यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते नई दुनिया में नया भारत राम राज्य हो। मनुष्य फिर इसको ही नया समझ रहे हैं। ये तो ड्रामा है। इस समय माया का पिछाड़ी का पंप है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता। सूर्यवंशी राज्य को राम राज्य कहा जाता है। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहते हैं, उसी को राम राज्य कहते। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। ये राजयोग है। ये नॉलेज कोई ब्रह्मा या श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, ये तो परम पिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। ये नॉलेज स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन वो बाप है, सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला। ये भारत पहले सुखधाम था, आते सब शांति धाम से हैं। अहम आत्मा पहले शांति धाम की रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, फिर ब्राह्मण वंश में आए। ये चक्र बाजोली का खेल है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते। बच्चे इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना, वर्षे के लायक बन गया। माँ के गर्भ से निकला, वर्षा लिया। ये भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। आप ईश्वर के बने हो तो जीवन मुक्ति आपका हक है, आपका राइट है। तुम अमर लोक के मालिक बनते हो। ये है मृत्यु लोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं।
यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता, तुम अब काल पर जीत पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुम्हें कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सब धर्म वालों को जानना चाहिए, इसलिए चित्र बनाए हैं। ये पाठशाला है, चित्रों से अच्छी रीति समझा सकते हैं। ये पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, ज्ञान सागर श्री कृष्ण नहीं, वो परम पिता परमात्मा है, वही तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तुम वो ज्ञान गंगाएं। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं, तुम ब्राह्मणों में ये ज्ञान है त्रिकालदर्शी पने का। तुम्हें इस समय ज्ञान सीख कर वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाते हैं। वहाँ तुम्हें साक्षात्कार होगा तो ये पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। सरप का मिसाल है ना, ये सब मिसाल तुम्हारे लिए हैं। यही भारत पहले शिवालय था, चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। भारत शिवालय था, यहाँ पर देवी देवताएं राज्य करते थे। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं और रावण वैशाल्य बना देता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित ये नहीं जानते रावण क्या चीज़ है। तुम जानते हो रावण का राज्य चलता आधा कल्प चलता है। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गए। कोई मरता कहते स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देते। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होता था। अब भारत नर्क है तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें याद है ना, कल्प कल्प मैं आके तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे याद है, कल्प कल्प में आके तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये काम एक बाप का है। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य खर्चा करते करते कोड़े मिसल बन गए। कहते मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरात के महल बना के दिए, फिर तुम्हें नीचे उतरना ही था। कला कमती होती गई। इस समय कोई ऊपर चढ़ ना सके क्योंकि ये गिरती कला का समय है। इस समय तुम सबसे ऊंच ईश्वरीय औलाद हो। संगम पर आप डायरेक्ट ईश्वर की रचना ईश्वरीय औलाद हो। फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा बच्चों से पूछते मैंने तुम्हें इतना साहूकार बनाया, इतना धन कहाँ गया? मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, वो धन कहाँ गया? बच्चे कहते बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। शिव भोलानाथ 21 जन्मों के लिए हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा कहते आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु भी हूँ। तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। मैं तुम्हारा पारलौकिक सतगुरु हूँ, साथ परम धाम लेके जाऊँगा। और कोई गुरु तुम्हें साथ नहीं ले जाएगा। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। इन नेत्रों से इन बाबा को देखते हो, साकार बाबा को देखते हो, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता, इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए। 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। सभी शास्त्रों में से श्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता है। उसमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकज भूल कर दी।
एक ऐसी भूल जिसने और भूलों को जन्म दिया, इसको एकस भूल कहते हैं। ये भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप है। सबका सदगति दाता पतित पावन एक बाप है। फिर दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा है लौकिक बाप। जन्म बाई जन्म 2 बाप मिलते हैं, इस एक समय पर 3 बाप मिलते हैं। जन्म बाई जन्म 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक, और संगम के समय पर हम सबको 3 पिता मिलते हैं। अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा मिलते हैं। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब वैराग भी 2 प्रकार का है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, यहाँ तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। आप बुद्धि से ही पुरानी दुनिया को छोड़ देते हो। वह हठ योग, ये है राजयोग। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। तुम बच्चे इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में देह अभिमान का बड़ा कांटा है। सबसे बड़ा कांटा देह अभिमान का है, उसको बाप ही छुड़ा सकते हैं और किसी की ताकत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। पहली बात, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। बाप समान ओबीडियंट बनकर सेवा करनी है। आप समान बनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सुंदर वरदान। परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सब कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार ही बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजानों को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। जो खजाने मिले हैं उन्हें विधि पूर्वक कार्य में लगाओ। स्लोगन है, अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बन जाओ। सारे बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बन जाओ। मातेश्वरी जी के महावाक्य। निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब, उनका विचित्र तरीका, युक्ति। देखो, परमात्मा ने ये अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार लेकर आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें। इसलिए परमात्मा कहते, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुम्हें दुखी अशांत बनाया, उनका संन्यास कर मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो। मैं तेरे पापों को दग्ध कर दूंगा और परम धाम में लेके चलूंगा। मन वचन कर्म से मेरे डायरेक्शन पर चलो, मैं पाप भस्म कर दूंगा, परम धाम में लेके चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उसके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। जब संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाते हैं,
संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहाँ फारकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है, इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं। तभी तो कहता हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्जदाई पालन की, बच्चों को अपनी फर्जदाई करनी है। ये विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो। ये विकारी यूनिटी विकारी कुल की लोक लाज मर्यादा जन्म जन्मांतर पालन करते आए। उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करनी है। हमारा संबंध अब हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस बख्तावर की संतान हैं। वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना पास विद ऑनर हो जाएं। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारकती दे दे, ऐसे को भस्मासुर कहेंगे ना। जो बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दे तो उसको भस्मासुर कहेंगे ना। अर्थात अपने कर्मों से अपने को आप ही भस्म किया। चढ़े तो ऊंच पद मिले, गिरे तो भस्मासुर हो जाते। अब ये याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं, किसके साथ हमारा संबंध जुड़ा है ये बात याद करो। उसके साथ जुड़ने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। आज अपने बोझ बाबा को देकर परमात्मा प्यार सुखदायी प्यार है इस अनुभव में खो जाएं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।